हेलो दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में आप सभी के सामने डीएम की कुछ स्पेशल पावर के बारे में बताने जा रहा हूं और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी बता देता हूँ। जैसे डीएम की जो फुल फॉर्म होती है आप सभी को पता होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसे जिला अधिकारी बोलते हैं हिंदी में। और डीएम कैसे बनते हैं? दो रास्ते होते हैं। सबसे पहला है यूपीएससी का एग्ज़ाम देके, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एग्ज़ाम देके आप अगर अच्छी रैंक लेके आते हैं और आईएएस सर्विस चुनते हैं तो 5 से 6 सालों में आप प्रमोशन से डीएम बन जाते हैं। और जो दूसरा तरीका होता है वो होता है स्टेट सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देके। लेकिन अगर आप स्टेट सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देते हैं तो आपको डीएम बनने में बहुत टाइम लगता है, यानी कि 15 से 20 साल कम से कम लगेंगे, तब आपको डीएम की पोस्ट मिल। तो डीएम के अंडर में कई सारे एसडीएम और कई सारे एडीएम भी आते हैं। और जैसे कि डीएम एक पावरफुल पोस्ट होती है तो उन्हें एक स्पेशल कार भी दी जाती है जिस पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिखा होता है। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, इस तरह की कार होती है और ऊपर जो है इंडिया का फ्लैग होता है, इंडियन फ्लैग। अगर वहीं मैं सैलरी की बात करूं, जो डीएम हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उन्हें जो सैलरी लगभग मिल जाती है, बेसिक सैलरी 1,18,500 रुपये और मिनिमम ग्रॉस सैलरी इन्हें 1.5 लाख रुपये कम से कम इन्हें मिल जाते हैं। और वहीं सिक्योरिटी की बात करूं तो जो डीएम होते हैं यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं, उन्हें सिक्योरिटी के तौर पे 1 से 2 गनर मिलते हैं जिनके पास गन रहती है। और ये इस बात पे डिपेंड करता है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हो गए जहाँ पे नक्सली ज़्यादा होते हैं या वैसी घटनाएं ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पे गनर की संख्या बढ़ा सकते हैं, लेकिन लगभग इनके पास 1 से 2 गनर ही होते हैं एज ए सिक्योरिटी। और बात करूँ कि डीएम गन रखते हैं या नहीं रखते, तो ये डीएम के ऊपर ही डिपेंड करता है कि उन्हें गन की ज़रूरत है, यानी कि पिस्तौल की ज़रूरत है या नहीं है। अगर उन्हें लगता है कि उनके जान के ऊपर खतरा है या उन्हें ज़रूरत है तो वो पिस्तौल ले सकते हैं और अपने पास एज ए सिक्योरिटी ये हथियार रख सकते हैं। वैसे ज़्यादातर जो डीएम होते हैं वो अपने पास गन नहीं रखते हैं, लेकिन कुछ रेयर केस होता है, अगर कुछ ऐसा लगता है उन्हें तो वो पिस्तौल रख सकते हैं अपने पास। और डीएम को सारी फैसिलिटीज़ दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे एक आवास मिलता है, यानी कि हाउस मिलता है उन्हें रहने के लिए, और जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है वो सारा गवर्नमेंट की तरफ से पे किया जाता है। और जितना भी पेट्रोल डीजल का खर्चा हो गया या मोबाइल का बिल हो गया, जितना भी है टोटल सारा गवर्नमेंट की तरफ से ही पे किया जाता है और लगभग उनकी सैलरी पूरी बच जाती है। अब कुछ स्पेशल पावर के बारे में बताऊं, जैसा कि बताया पूरे ज़िले के अधिकारी होते हैं, तो ज़िले के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट आते हैं, गवर्नमेंट सारे डिपार्टमेंट और यहाँ तक कि प्राइवेट भी डीएम के अंडर में ही रहते हैं, उन पे कभी भी डीएम जा सकते हैं, देख रेख कर सकते हैं उस सारे डिपार्टमेंट की। और ये एक इंडिपेंडेंट पोस्ट होती है, यानी कि किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं डीएम। एक डीएम की पोस्ट हो गई, एक हो गई चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट, ये इंडिपेंडेंट होती है, मतलब ये ज़्यादातर फैसले कर सकते हैं अपने आप, इन्हें छूट होती है। और बिना बताए ये कहीं पे भी आपने देखा भी होगा, जो डीएम दीपक रावत हैं वो कहीं पे भी जाके इंक्वायरी करने लगते हैं, छापा वगैरह मार देते हैं, मतलब जो भी है, तो इन सब की परमिशन मिल जाती है आराम से डीएम को। और आपने ये भी सुना होगा कि जो एसपी होते हैं वो डीएम को सल्यूट करते हैं। तो अगर जो एसपी हैं वो अगर कैप लगा के रखते हैं और पूरी वर्दी में होते हैं तो उन्हें डीएम को सल्यूट करना होता है। तो इस वजह से भी आपने देखा होगा जो एसपी डीएम के सामने आते हैं तो अपनी कैप उतार के आते हैं या हाथ में लेके चलते हैं इस तरह से। और जो डीएम है वो ग्रुप सी ऑफिसर और ग्रुप बी ऑफिसर को भी सस्पेंड कर सकते हैं अगर वो कुछ, यानी कुछ करप्शन या कोई वैसा केस है तो उसमें वो डीएम ग्रुप बी ग्रुप सी ऑफिसर को भी सस्पेंड कर सकता है। और वहीं एक बात और बताऊं को डीएम को जो है सस्पेंड करना आसान नहीं होता है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है और मुश्किल से वो सस्पेंड होते हैं, आपने सुना होगा। हाँ, ट्रांसफ़र हो सकता है अगर कुछ वैसे केस में पकड़े जाते हैं, लेकिन सस्पेंड करने का प्रोसेस बहुत लंबा होता है, इसलिए डीएम पे उंगली उठाने से पहले लोग कई बार सोचते हैं। और फाइनली बताऊं, डीएम एक पावरफुल पोस्ट है, एक यूनिक पोस्ट है, और जब आप डीएम की पोस्ट पे पहुंचते तब आपको पता चलेगा कि कितनी पावर है और कितनी इंडिपेंडेंट पोस्ट है ये, मतलब डीएम की बात ही कुछ और है।